देखा तो आपसे मिलने की बहुत इच्छा हुई और आप तक पहुंच भी गया। ये एक YouTube पे वीडियो आता है 24 घंटे में श्री कृष्ण जी मिलते, 24 घंटा रुकना है, आज मिल गए। आपसे एक इच्छा प्रकट करना चाहता हूँ कि हमारे मुंबई में बहुत जन है जो ऐसे हमारे जो माता है जिन्हें कोई संभालता नहीं है, उनके पीछे सेवा करना चाहते हैं। अगर आप एक दिन मुंबई में हमें दीजिए तो आपका कार्यक्रम आयोजन करने का हमें मौका मिलेगा और बहुत सारी हमारी माताओं का वहाँ सेवा करने का हमें एक चांस मिल सकता है। जरूर 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 देंगे। एक बात दूसरी ऐसी है कि मैं पॉलिटिक्स से हूँ, तो 2024 का जो इलेक्शन हुआ उसमें मोदी जी को हराने के लिए पूरे मुस्लिम समाज एक हो गए। हाँ, और अभी मैं खुद इलेक्शन में खड़ा था, मैं लोगों तक पहुंचा, पूरे हिंदुओं तक पहुंचा। कौन सी पार्टी से खड़े थे आप? मैं इंडिपेंडेंट खड़ा था, जो हमारी महायुति की सरकार थी। हाँ, उसके अंदर एक सीट नवाब मलिक की लड़की है सना मलिक, उसको गई। हमारा बीजेपी का विरोध था, मैं बीजेपी का महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और मैंने बातें रखी, हमारे बीजेपी के सब पदाधिकारियों ने बातें रखी, लेकिन महायुति होने की वजह से वो सीट अजित पवार साहब के कोटे में गई। लेकिन हमको उसको कोई भी हालत में जिताना नहीं था, लेकिन पूरा मुस्लिम समाज एक हो गया और हमारे सब हिंदू बढ़ गए। ये बड़ा दुख हुआ। तो अभी हर साल मैं कावड़ यात्रा, हनुमान जयंती, जो जो हिंदुओं के प्रोग्राम है वो करता हूँ। अब ये प्रोग्राम करने के बाद भी हिंदू जागरूक नहीं हो रहे। होगा। अभी इनको हिंदुओं को जागरूक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हिंदू जागृत होगा, जगाते रहिए, बहुत आलसी है, जल्दी हो जाएगा। आप भी आपके प्रवचन के मार्फत हिंदुओं को और जागरूक करो, आपसे ये विनंती है। राधे राधे। बिल्कुल, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं जगाने की। जय जय श्री राधे। राधे। महाराज जी, मैं 1 साल से आपको सवाल पूछूंगा। बोल रहा था रायपुर जब आए थे तब, भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपने जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके। आपने अभी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, लेकिन फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। नहीं, महाराष्ट्र से तो फिलहाल छत्तीसगढ़ी वाले हैं ना हम लोग। अच्छा। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। नहीं, महाराष्ट्र से इसलिए बोला क्योंकि महाराष्ट्र में ना गौ माता को राज्य माता दर्जा मिला जी। है। तो फिर छत्तीसगढ़िया वालों से बोलो कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो वहाँ के मुख्यमंत्री भी गाय को राज्य माता का दर्जा जी सर। इसलिए भक्ति की शुरुआत हम महाराष्ट्र से करना चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो सम्मान महाराष्ट्र से हुआ। हमारे यहाँ जो गाय है ना, उनका तो ऑलरेडी मैं बजरंग दल से हूँ, राष्ट्रीय बजरंग दल से। तो आप मुख्यमंत्री को बोलो। अरे उसको बोलने से कुछ नहीं होता। ऑलरेडी हमारे तोगड़िया जी हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ मैं भी गांव सेवा करता हूँ, लेकिन फिर भी ना मेरे को देख के आंसू निकल जाता है। गाय की क्या स्थिति है आपके यहाँ? गाय की वही, अभी तो फिलहाल नगर पंचायत बसना में 400 गाय के आसपास सबको उठा के बोले तो उड़ीसा बॉर्डर पार कर दिया है काटने के लिए। काटने के लिए। फिर मतलब फिर उसका भी कार्रवाई हुआ है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण भी हो रहा है। धर्मांतरण बहुत ज्यादा हो रहा है। तो फिर आपकी भक्ति यहीं से स्टार्ट करो, धर्मांतरण रोकने से। धर्मांतरण रोकना, गौ हत्या बंद करना, माता पिता की सेवा करना, सनातन दीन दुखियों की सेवा करना, यही भक्ति है। जय जय श्री राम। सुनिए ना सर। हाँ, सुन रहे हैं। आपका सेवा बहुत अच्छा है। मैं भी सुना था कि यहाँ आए थे, तो हम लोग जस्ट घर के बाजू में रहते हैं, लेकिन वो बता रहे थे ऐसे ऐसे करके। मैं आपका सेवा से धन्यवाद सर। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती तो हम उसके मुख में तुलसी का पत्ता क्यों रखते हो, गंगा जल? ताकि गंगा जल और तुलसी का ये प्रभाव है, पुराणों में लिखा है कि यदि किसी आदमी की चिता पर तुलसी का एक दाना भी जल जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तुलसी का प्रभाव। नहीं, उससे मोक्ष होता है क्या? हाँ। अच्छा। और गुरुजी, कुछ लोग आपको बहुत बुरा बोलते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कौन लोग हैं? एक दीदी हैंगी 2-3, वो आपको बहुत बुरा बोलती, कहती हैं गुरुजी ढोंगी हैं, गुरुजी बिजनेस कर रहे हैं, गुरुजी व्यापार कर रहे हैं। गुरुजी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, उनसे बोलो तुम भी कर लो बिजनेस। और हम कहते हैं हमें गौरी गोपाल जाना, तो कहती तुम तो अनिरुद्धाचार्य जी की दीवानी हो। बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं। तो बोले तुम रावण की दीवानी हो जाओ।
गुरुजी इतनी पूजा करती है लेकिन तब भी आपको बहुत उल्टा सीधा बोलती। मैंने कहा भगवान जी से मिलाने के लिए गुरुजी तो काम में आते हैं, तो बोले नहीं मेरे लिए तो मेरे शिव जी ही हैं बस। ठीक है। क्या और ये भी कहती हैं कि गुरु मंत्र कुंवारी लड़कियों को नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बोली कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम आगे जाके प्रॉब्लम होगी। मैंने कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे घर वालों को भी नहीं है। बोल दिया करे सूप न खा, चुप रहे। हाँ, ऐसे लोगों को ऐसे बोलना है। गुरु जी के चरण में कोट कोट प्रणाम। जी महाराज जी, जैसे कि मेरे गुरु ने हमको शिव मंत्र दिए हैं, लेकिन मैं राधा कृष्ण ये भागवत कथा सुनते सुनते या फिर भजन और ये मतलब ऐसे करते करते मेरे मन में राधे श्याम होते रहता है, जपते रहते हैं, राधा राधा जपते रहते हैं। तो ये कोई गलत है? नहीं, अच्छा है, राधा कृष्ण कुछ भी जब वो सब सही है। और ये हम मतलब गुरु का मंत्र एक जाप करते हैं माला, ठीक है ना? सही है जी, कोट कोट प्रणाम। प्रणाम गुरु महाराज जी, हम गया से आए हुए हैं। हाँ। आपको दर्शन करके बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रणाम। अच्छा, खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। महाराज जी दास बरेली से है, आपसे मुलाकात हो चुकी है। मैं एक अन्न क्षेत्र कराना चाहता था। क्यों कराना चाहता था मैं ये बताने के लिए बता था। बताओ। महाराज जी आप कई बार श्रीमद् भागवत भगवान जी की कथा की महिमा बताते हैं, उनका क्या महत्व है। मैं आपसे जब से जुड़ा हूँ, जब से करीब 50,000 सब्सक्राइबर थे आपके, आज तो हाँ, और अब आज की तारीख में तो आपके कम से कम 50-60 मिलियन हो चुके हैं। जी। मैं श्रीमद् भागवत जी की महिमा के बारे में ये कहना चाह रहा था कि मन में कहीं न कहीं एक विषाद था, और वो मेरी धर्मपत्नी जी को भी उसका हो रहा था, दुख हो रहा था। लेकिन आप कहते हो कि बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ठाकुर जी हैं, सुनते सबकी हैं, सबकी बताते हैं। मैं नियमित रूप से उनकी मतलब नाम जप करता हूँ जो आपने बताया है, लेकिन मांगता कुछ नहीं हूँ। लेकिन उनके मन में हर भक्त की चिंता है, वो उनको कहीं आवाज़ हुई, उन्होंने वो पूर्ण कर दी। मैं भागवत जी की कथा आपकी बहुत सुनता हूँ, और इतना ज्ञान हो गया है कि विधर्मियों को मैं अच्छी तरह से जवाब भी दे देता हूँ, बिल्कुल चुप भी करा देता हूँ। लेकिन महाराज आप तो सर्वप्रिय हैं, और ख़ास तौर से हमारे जैसे भक्तों के लिए। तो जब कोई आपके लिए थोड़ा सा भी